सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि जो सिस्टम होता है वो सुपिंग को एक स्क्रोल देता है और उससे कह रहा होता है हाई स्पिरिटेड ऑब्जेक्ट के लिए एक एम्प्लॉय को स्टोर एम्प्लॉयज के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा सकता है। जो कि सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है ओरिजिनली मैं बस उसे अपने बस में करना चाहता था, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं उसे एक एम्प्लॉय के रूप में मानूंगा। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और सुपिंग खांसते हुए उस लेडी को वो स्क्रॉल दिखाता है और उससे कह रहा होता है देखो तुम्हारा टेस्ट, कांग्रेचुलेशन, तुम पास हो चुके हो। अब ये ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट रीड करो। जो कि सुनते हुए वो लेडी काफी साधारण होती है और कह रही होती है क्या एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है, जहाँ पे उसे काफी सारे रूल्स बताए जाते हैं। जहाँ पे जो पहला रूल होता है वो उसे स्टोर मैनेजर को सेफ रखना होता है और उसके ऑर्डर को मानना होता है, और उसके साथ साथ कई सारे रूल होते हैं जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होती है। और सुपिंग उससे कह रहा होता है क्या तुमने ये देखा, क्या एक्सीलेंट एम्प्लॉयज 7 दिन के लिए किसी भी जगह एंजॉय कर सकते हैं, और ये मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो वो लड़की कह रही होती है ये बात सच में द लॉ ऑफ हेवन के ऑरा से रिवील होती है। एक बार साइन करने के बाद दोनों पक्ष कानून से बंधे होंगे और इनकार करने की पॉसिबिलिटी ये नहीं होगी, लेकिन 1 साल के लिए तुम नीच तुच्छ इंसान का ऑर्डर मुझे मानना होगा। तो सुपिंग उससे कह रहा होता है अगर तुम साइन करने से इनकार कर दोगे तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुमने इस मौके को मिस कर दिया तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जो कि सुनते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और अपने मन में कह रही होती है ये ह्यूमन रेस इतना चालाक क्यों है, इसके एक भी शब्द पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके पीछे की पावर वो वादा करती है कि ये पूरा करेगा। इंटायर डिवाइन रेस के लिए मैं फ्यूचर में इसे आजमाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम अपने वादे से पीछे हटते हो तो तुम्हें इसकी हजारों कीमत चुकानी होगी। और वो उसमें जैसे ही साइन करती है वो भी एक एम्प्लॉय बन जाती है और इसका जो नाम होता है ये जोहाना होता है और हमें ये अभी पता चलता है। जो कि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है क्या मैं दूसरे लोगों की रेटिंग देख सकता हूँ, क्या ये स्टोर मैनेजर का अथॉरिटी है। जहाँ पे सुपिंग उसका बायो पढ़ता है और अपने मन में कह रहा होता है ये गॉड ऑफ ऑर्डर और कंफर्म्ड गॉड रियल्म आखिर ये किस तरह का रियल्म है। जहाँ पे सुपिंग उसकी बायो देखते हुए काफी ज्यादा रन होता है और अपने मन में कह रहा होता है डैम ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई हैरानी की बात नहीं है कि पेट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और ये पता चलता है कि इसका जो लेवल है इसका डिफरेंस ये काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये सिस्टम जो कि इजीली अपने ब्लैक लिस्ट से इस स्ट्रॉन्ग गॉड रियल्म को इजीली सरप्रेस कर देती है। ये कितना ज्यादा भयानक है। आखिर इस सिस्टम की ओरिजिन क्या है। और सुपिंग जोआना को अपने स्टोर में लेके आता है। जो कि देखते हुए जोआना से कह रही होती है क्या ये तुम्हारा टेरिटरी है। तो सुपिंग से कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही है, वैसे तुम्हारी बॉडी टाइप क्या है। तो जोआना से कह रही होती है इस गॉड की पोस्चर तुम्हारी वर्ल्ड के एक्टिविटीज के लिए सुविधाजनक नहीं है, क्या तुम्हें से कोई प्रॉब्लम है। तो ये सुनते हुए सुपिंग कहता है आखिर मैं इस यंग लड़की से ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में चाइल्ड लेबर वो इलीगल है। तो जोआना से कह रही होती है तुम इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये गॉड पहले से ही 10,000 साल तक जिंदा है। तो सुपिंग कहता है रहने दो, तैयार हो जाओ, मेहमानों का दरवाजा खुलने वाला है। ये सुनते हुए वो कह रही होती है क्या मेहमान, आखिर वो कौन होने वाले हैं। और ये कहते हुए अपनी आंखों से बाहर देख रही होती है। तभी सुपिंग को कुछ एहसास होता है और वो कह रहा होता है क्या ये ओरिजिनल तियानचन से कोई हो सकता है, इतनी तेजी से कौन आ रहा है। और वो अपने मन में कह रहा होता है लानत है, मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं यहाँ पे तब तक बना रह सकता हूँ जब तक कि मैं स्टोर को अपग्रेड नहीं कर लेता। इसे देख के लगता है कि मैंने लेजेंडरी पावर की एक्शन पावर को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। तो इस जगह पे मैं अपनी माँ और अपनी बहन को सिर्फ वापस ले जाने के बारे में सोच सकता हूँ, हालांकि मेरे साथ वही है। और इसके साथ साथ मुझे कल्टीवेशन ग्राउंड में एंटर करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन मैं इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी सुपिंग वीडियो कॉल को ओपन करता है जहाँ पे सुपिंग के स्टोर के सामने एक आदमी खड़ा हुआ होता है। सुपिंग उससे कह रहा होता है हे तुम कौन हो। तो बंदा कह रहा होता है सुपिंग एक ऑर्डिनरी पीपल जो कि एक बैटल पैट मास्टर के रूप में अवेकन हुआ है, जो कि फैंक्शन कॉलेज का सीनियर टीचर है, जो कि एक छोटा सा पेट शॉप का ओनर है। क्यों मैंने सही कहा ना। तो ये सुनते हुए सुपिंग का काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है क्या इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है ये तो मेरे घर का है, मुझे नहीं पता कि मेरी मॉम और मेरी बहन को क्या हुआ है। और वो उससे कह रहा होता है हे तुम क्या चाहते हो। तभी वो उसे दिखाता है कि उसकी जो मॉम होती है और उसकी जो बहन होती है वो दोनों किडनैप होते हैं। वो आदमी से कह रहा होता है मदर ली क्विंगरू जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन है जो जूनियर ट्रेनर है, और उसके साथ साथ फादर जो कि सू यानशान है जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन है और वो एक लो लेवल के साइमन है। उसकी यंग सिस्टर सू लिंग्यू वो वॉर पेट मास्टर है जो कि फैंक्शन कॉलेज की स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर की। उसकी ये सारी बातें सुनते हुए सुपिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कह रहा होता है मुझे जवाब दो, तुम कोई ऑर्डिनरी किडनैपर नहीं हो, आखिर तुम कौन हो। तो वो बंदा कह रहा होता है तुम काफी चालाक हो, क्या तुम मुझे देखना चाहते हो, अगर तुम हमारे सामने आ गए तो तुम्हारे परिवार को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो कि सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है शांत हो जाओ, ओपोनेंट का निशाना ये मैं हूँ। और सुपिंग उससे कह रहा होता है मैं अभी शॉप में हूँ, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो बस यहाँ पे आ जाओ, हालांकि तुम्हारा मेरे परिवार के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो मैं उन्हें पहले देखना चाहता हूँ। तो ये सुनते हुए वो बंदा
कह रहा होता है ठीक है, और ये कहते वो कॉल काट देता है और कह रहा होता है आखिर एक दूसरे को देखना ये क्या मतलब है, क्या ये लेजेंडरी हारासामा के हाथों से बच पाएगा। और ये कहते ही वो सुपिंग की लोकेशन लेजेंडरी हारासामा को भेज देता है और उससे कह रहा होता है सुपिंग की लोकेशन मैंने आपको भेज दी है। जो कि सुनते हुए लेजेंडरी हारासामा कह रहा होता है वेरी गुड, चलो अब मुझे देखने दो कि कौन पर्वत की विरासत में शामिल होने की हिम्मत करता है। और ये कहते ही वो सभी उड़ते उड़ते सुपिंग के स्टोर में जा रहे होते हैं। जो कि देखते हैं वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और कह रहे होते हैं देखो ये सभी तो आसमान में उड़ रहे हैं, आखिर ये कितने ज्यादा पावरफुल है। तभी वो सुपिंग स्टोर के सामने उतर जाते हैं। जो कि देखते हैं वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और घबरा जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। माफ करना ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा है और आज 2 ही एपिसोड आई है क्योंकि मैंने कल ही बता दिया था कि मेरा गला थोड़ा खराब है। तो इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।